गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9th में बड़े घर की बेटी कहानी को हम आपको सामने समझाएंगे। उसके पहले बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त रूप से उनका जीवन परिचय समझना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में प्रायः लेखक का परिचय भी संक्षिप्त रूप से कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय क्या है। हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर भी पहुंचे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। प्रेमचंद ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियां दी हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास लिखे। 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। वैसे प्रेमचंद जी के और भी कहानी और उपन्यासों का नाम जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, उसको भी जानना आवश्यक है। इनकी सबसे चर्चित कहानी कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी तो आपके पाठ्यक्रम में है ही, और इसके बाद में 2 बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, ये सब इनकी चर्चित कहानियां हैं। और उपन्यास में सबसे चर्चित उपन्यास गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, यह सब इनके उपन्यास हैं चर्चित। तो कुछ रचनाओं को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आपने समझा कि प्रेमचंद जी का जन्म 1880 31 जुलाई को वाराणसी में हुआ था, लम्ही गांव में। इनका मूल नाम, वास्तविक नाम या बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद नाम इनको दया नारायण निगम ने दिया था। वैसे उर्दू में पहले यह लिखा करते थे प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से, लेकिन इनका एक कहानी सोजे वतन, जो देश की, उसमें देश के विषय में था, राष्ट्रीयता की भावना थी, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर दिया था। तो इनको यह सलाह दिया गया कि आप अपना नाम बदल कर लिखिए। तो इस प्रकार वह प्रेमचंद नाम से हिंदी साहित्य में उतरे और एक कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे। तो आइए समझते हैं इनकी चर्चित कहानी बड़े घर की बेटी, जो आपके पाठ्यक्रम में है। देखिए, बड़े घर की बेटी कहानी के विषय में प्रेमचंद जी ने यह बताने का प्रयास किया है इस कहानी में कि किस प्रकार वर्तमान समाज में परिवार टूटता है, और जो परिवार टूटता है, विखंडित होता है, उसको किस तरह एक बेटी उस टूटते हुए परिवार को बचाने का प्रयास करती है और बचा लेती है।
यही इस कहानी में दिखाया गया है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो बिगड़े हुए काम को बना लेती हैं। यही इस कहानी का संक्षिप्त रूप से सारांश दिखाया गया है। और आप जानते हैं कि परिवार किस तरह से टूटता है। कभी धन की समस्या, कभी जमीन की समस्या, कभी और कोई समस्या, कभी परिवार, संयुक्त परिवार में लोग रहना नहीं पसंद करते, उनके सुख, उनके आराम में विघ्न पैदा होता है। इसलिए लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए परिवार को छोड़कर अलग रहना चाहते हैं। ऐसे विभिन्न विषयों को प्रेमचंद जी ने उठाने का प्रयास किया इस कहानी में। तो कहानी का सारांश आपने समझा। आइए समझते हैं पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कहानी की क्या रूपरेखा तय की है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। नंबरदार मतलब उनके पास जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा था। ध्यान से पात्रों को आप समझने का प्रयास करेंगे। उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। मतलब बेनी माधव सिंह के पितामह बहुत धनी थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। यहाँ आप थोड़ा समझने का प्रयास करें कि बेनी माधव सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम श्रीकंठ सिंह था और दूसरे का नाम लाल बिहारी था। श्रीकंठ सिंह बड़े थे और लाल बिहारी सिंह छोटे थे। श्रीकंठ सिंह पढ़ने में अच्छे थे। बीए की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी और उनका शरीर निर्बल था, चेहरा कांतिहीन था। वहीं छोटा भाई जो लाल बिहारी था वह दोहरे बदन का था। सुबह सवेरे वह 2 किलो 2 सेर ताज़ा दूध पी जाता था। इस तरह प्रेमचंद जी दोनों भाइयों के व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। तो यहाँ प्रेमचंद जी यह श्रीकंठ सिंह के माध्यम से बता रहे हैं कि श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री मतलब बीए की डिग्री लेने के बाद भी वह पाश्चात्य सामाजिक प्रथा
के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि उसके विरोध में थे। और साथ ही वह संयुक्त परिवार, सम्मिलित परिवार को अच्छा समझते थे। यही कारण था कि उस गांव की ललनाएं, मतलब उस गांव की लड़कियां उनसे जलन करती थी, ईर्ष्या करती थी, उनसे विरोध रखती थी। यहाँ तक कि श्रीकंठ सिंह की पत्नी भी उनसे ईर्ष्या रखती थी। इस विषय में उनका संबंध, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह नाराज रहती थी। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वह सास ससुर जेठ या देवर आदि से वह घृणा रखती थी। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि यदि बहुत दिन बाद सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, मतलब अलग रहा जाए। इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर आगे देखते हैं। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। तालुकेदार कहते हैं बड़े जमींदार। तो आनंदी का अगला नाम आया आपके सामने। आनंदी बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। उसके पास क्या क्या था? विशाल भवन था, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्र और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह और उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। तो आपने समझा कि आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह था, जिसके जो एक तालुकेदार मतलब बड़े जमींदार थे, उनके पास विशाल भवन, हाथी, कुत्ते, झाड़ फानूस मतलब इधर उधर के और भी बहुत से सामान, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी कहते हैं उस समय जमींदारों के पास मजिस्ट्रेट का पावर था, और फिर एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ जो कुछ होना चाहिए सब आनंदी के घर विद्यमान था। नाम था भूप सिंह। बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था उनका, प्रतिभाशाली पुरुष थे, और उनके पास कोई लड़का नहीं था, केवल लड़कियां 4 थीं। आनंदी छोटी लड़की थी जिसके विवाह की चिंता भूप सिंह को थी, लेकिन संयोगवश एक दिन श्रीकंठ से उनकी मुलाकात हुई और श्रीकंठ सिंह के उदार व्यक्तित्व को देखकर भूप सिंह रीझ गए और श्रीकंठ सिंह से उन्होंने आनंदी का विवाह कर दिया। तो ये आज इसका पहला वीडियो है। इसके आगे अगला वीडियो, कहानी का अगला घटनाक्रम क्या होगा, अगले दिन समझाएंगे। धन्यवाद।